एक भावनात्मक और प्रेरणात्मक कहानी, एक नई डगर। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में आई तो आराध्या की आंखें खुली, लेकिन मन अब भी रात की उलझनों में डूबा हुआ था। कमरे के कोने में रखा अधूरा कैनवास जैसे उसकी अपनी ज़िंदगी की तस्वीर बन गया था। अधूरा, बिना दिशा और कहीं ठहरा हुआ। कुछ महीनों पहले तक उसकी ज़िंदगी का हर रंग साफ था, हर लकीर तय थी। एक सुरक्षित नौकरी, अच्छी सैलरी, लोगों की नज़रों में एक सफल लड़की। लेकिन उसके दिल के भीतर जैसे कोई आवाज़ बंद हो चुकी थी। दिल्ली की चमचमाती सड़कों, भीड़-भाड़ वाली मेट्रो, ऑफिस के अनगिनत प्रोजेक्ट और डेडलाइन के बीच वो खुद को खोती जा रही थी। पापा हमेशा कहते थे, बेटी, सही और आसान रास्ता अक्सर अलग अलग होते हैं। सही डगर चुनने के लिए हिम्मत चाहिए। तब उसे लगता था ये बस कहने की बातें हैं, लेकिन अब ये वाक़ उसके भीतर गूंजता था। पापा का अचानक जाना उसकी दुनिया बदल गया था। पिछले साल जब ऑफिस में मीटिंग के बीच फ़ोन आया कि पापा अब नहीं रहे, तो जैसे वक्त थम गया। आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक के सारे पल घूम गए। पापा के साथ बरामदे में बैठकर चाय पीना, स्कूल से लौटकर उनकी गोद में सिर रखकर कहानियाँ सुनना और उनका बार बार कहना कि तेरे हाथों में जादू है, ये रंग किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बचपन में पेंटिंग उसका सबसे बड़ा शौक था। मोहल्ले के दीवारों पर, स्कूल की प्रतियोगिताओं में, हर जगह उसके रंगों की चर्चा होती थी। लेकिन पढ़ाई के बाद उसने कला को शौक मानकर छोड़ दिया और नौकरी में लग गई, क्योंकि समाज कहता था कि कला से पेट नहीं भरता। पापा कई बार कहते थे कि ज़िंदगी के पेट तो रोटी से भर सकता है, लेकिन आत्मा का पेट सपनों से ही भरता है। तब वह मुस्कुराकर उनकी बात टाल देती। लेकिन अब समझ आ रहा था कि पापा सही थे। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में यूं ही पुराने रास्ते से गुजरते हुए उसने सड़क किनारे एक पुरानी किताबों की दुकान देखी। धूल से भरी अलमारियों के बीच एक बूढ़ा आदमी किताबें सजा रहा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसने जैसे ही आराध्या को देखा, मुस्कुराकर पूछा, किताब ढूंढ रही हो या रास्ता? यह सवाल उसके दिल में सीधे उतर गया। उसने बात टालनी चाहिए, लेकिन बूढ़े की नज़रें जैसे उसकी तलाश को पहचान चुकी थीं। उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था एक नई डगर। किताब के पन्नों में लिखी पंक्तियां जैसे उसके दिल की गहराइयों को छू रही थी। उसमें लिखा था कि हर इंसान के भीतर एक आवाज़ होती है जो उसे सही मंजिल की ओर बुलाती है, लेकिन हम अक्सर उसे दबा देते हैं। किताब खत्म करते करते उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उस रात उसने पापा की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी डायरी के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, आराध्या के रंग एक दिन दुनिया को चकित करेंगे, बस उसे अपनी राह चुननी होगी। यह पढ़कर उसकी आंखें भर आई। उसी रात उसने कमरे के कोने में पड़े पुराने कैनवास को निकाला, ब्रश उठाया और रंग भरने लगी। ब्रश का हर स्ट्रोक जैसे उसके अंदर के डर को मिटा रहा था। वह रोज़ ऑफिस के बाद देर रात तक पेंटिंग करती। नींद भले कम होती, लेकिन आत्मा तृप्त होने लगी। धीरे धीरे कमरे में रंगों की खुशबू फैलने लगी। उसकी बनाई तस्वीरों में अब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि कहानियाँ थीं। एक दिन उसकी सहकर्मी ने उसकी पेंटिंग देखी और कहा, तुम्हें इसे लोगों के सामने रखना चाहिए।
ये किसी का भी दिल छू सकती है। शुरू में हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर उसने अपनी कुछ पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर डाली। हैरानी हुई कि लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। कई ने तो उन्हें खरीदने की इच्छा भी जताई। कुछ ही दिनों में एक स्थानीय आर्ट गैलरी के मालिक ने उसे फ़ोन किया और अपनी गैलरी में एग्जीबिशन का ऑफ़र दिया। यह सुनकर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। माँ से बात की तो उन्होंने पहले चिंता जताई, बेटी नौकरी छोड़कर ये सब। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में एक नई चमक है, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर यह तुम्हें खुश करता है तो करो। एग्जीबिशन की तैयारी में उसने अपनी पूरी जान लगा दी। हर पेंटिंग में एक कहानी थी। कभी बारिश में भीगती लड़की, कभी बूढ़ी माँ की आंखों का इंतज़ार, कभी बच्चों की खिलखिलाहट और कभी वीरान सड़क पर अकेला यात्री। उसने अपनी ज़िंदगी के हर रंग को इन कैनवास में उतारा। एग्जीबिशन के दिन गैलरी में भीड़ थी। लोग उसकी पेंटिंग्स के सामने रुकते, उन्हें देखते और अपने भाव चेहरे पर लाते। कोई मुस्कुराता, कोई आंसू पोंछता, कोई तस्वीर खींचता। तभी उसकी नज़र उस बूढ़े किताब वाले पर पड़ी। वो चुपचाप खड़ा था। उसकी एक पेंटिंग देख रहा था जिसमें लंबी सड़क सुनहरी रोशनी में दूर तक जाती थी। पेंटिंग देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया। उसके ये शब्द सुनकर आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। एग्जीबिशन के बाद कई पेंटिंग्स बिक गई। कई आर्ट समीक्षकों ने उसकी तारीफ की। उसे दूसरे शहरों से भी ऑफर मिलने लगे। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और कला को ही अपना जीवन बना लिया। अब उसकी सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि पंछियों की चहचहाहट और ब्रश के स्ट्रोक से होती। अब उसकी रातें किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं, बल्कि एक नई कलाकृति के ख्वाब में बीतती। अब उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को छूना था। उसने महसूस किया कि सही डगर वही होती है जो दिल की गहराइयों से निकलती है, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज उसकी ज़िंदगी पापा की उस एक पंक्ति की गवाही दे रही थी, सही डगर चुनने में हिम्मत चाहिए। और उसने वह हिम्मत दिखा दी थी। अब हर सुबह सूरज की पहली किरण उसके कमरे में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में उतरती थी और कहती थी, आज फिर एक नई डगर शुरू होती है। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांककर आराध्या के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से आंखें खोली। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट थी, लेकिन उसके मन में जैसे कोई भारीपन जमा हुआ था। वह आज भी सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी कब और कैसे इस मोड़ पर आ गई, जहाँ न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा। बचपन में जब पापा उसका हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाते थे, तो लगता था दुनिया में कोई मुश्किल चीज़ हो ही नहीं सकती। पापा के साथ रहते हुए उसे हमेशा भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका हाथ कभी नहीं छूटेगा। लेकिन वक्त ने जैसे उसे परखने की ठान ली थी। पापा के जाने के बाद माँ की आंखों में जो खालीपन था, उसने घर को एकदम सूना कर दिया। माँ के लिए भी यह आसान नहीं था, लेकिन माँ ने हार मानने के बजाय एक सिलाई मशीन उठाई और घर में ही कपड़े सिलना शुरू कर दिया। उस वक्त आराध्या छोटी थी। वह समझती नहीं थी कि ये मेहनत
क्यों ज़रूरी है, लेकिन माँ के माथे पर पसीने की बूंदें देखकर अंदाज़ा हो जाता कि यह सब सिर्फ उसके लिए है। वक्त बीतता गया, पढ़ाई में वह अच्छी थी। पापा का सपना था कि वह आर्टिस्ट बने। बचपन से उसे रंगों से खेलने का शौक था। वह हर चीज़ को अपनी कल्पना से नया रूप दे देती। दीवारों पर चौक से तस्वीरें बनाना, पुराने कार्डबोर्ड को काटकर सजावट करना, सब कुछ उसकी आदत थी। स्कूल की प्रतियोगिताओं में उसे हमेशा पहला स्थान मिलता, लेकिन कॉलेज आने तक घर की आर्थिक हालात और ख़राब हो चुकी थी। माँ चाहती थी कि वह कोई नौकरी कर ले जिससे घर का खर्चा चल सके, पर दिल के किसी कोने में वह पेंटिंग को छोड़ना नहीं चाहती थी। दोस्तों की दुनिया में भी वह कुछ अलग थी। जब सब घूमने और पार्टी में पैसे खर्च करते, वह वही पैसे बचाकर रंग और कैनवास खरीद लेती। कई बार उसे ताने भी सुनने पड़ते कि ये सब शौक पेट नहीं भरते, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ शौक नहीं था, ये उसकी सांसों जैसा था। कॉलेज ख़त्म होते ही नौकरी की तलाश शुरू हुई। छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब मिल गई। ऑफिस का माहौल उसके लिए नया था। वहाँ लोग सिर्फ टारगेट और सेल्स की बात करते थे। उसे लगता था जैसे वह किसी दूसरे ग्रह पर आ गई है, जहाँ रंगों और कला की कोई जगह ही नहीं। फिर भी वह रोज़ सुबह 9 बजे वहाँ जाती और शाम को थक कर लौटती, लेकिन घर लौटते ही अपनी पेंटिंग में खो जाती। यह उसका सुकून था। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए। बच्चों के कमरे सजाने के लिए वॉल पेंटिंग या फिर शादी में गिफ्ट के लिए कस्टम पोर्ट्रेट। जितना भी समय मिलता वह इन्हें करती। एक दिन सोशल मीडिया पर उसकी बनाई एक पेंटिंग को किसी ने शेयर कर दिया। देखते ही देखते लोगों के मैसेज आने लगे, तारीफें और ऑर्डर दोनों बढ़ने लगे। लेकिन समस्या थी कि दिन में नौकरी और रात में पेंटिंग। यह थकान उसे तोड़ने लगी थी। माँ बार बार कहती कि अगर पेंटिंग से पैसा आ रहा है तो नौकरी छोड़ दे, पर उसे डर था। नौकरी स्थिर थी, पेंटिंग अनिश्चित। अगर ऑर्डर बंद हो गए तो क्या होगा? इसी बीच एक बड़ा मौका मिला। शहर में एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाली थी, जहां वह अपने काम को दिखा सकती थी, लेकिन इसमें भाग लेने के लिए फीस भी देनी थी और पेंटिंग तैयार करने के लिए भी समय चाहिए था। फीस भरने के लिए उसने अपने कुछ गहने बेच दिए। समय निकालने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली। अगले 15 दिन उसने जैसे खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन रात सिर्फ रंग, ब्रश और कैनवास। कभी थकान से हाथ कांपते, कभी आंखें सूज जाती, लेकिन वह रुकती नहीं। माँ उसके लिए चाय लेकर आती और बस कहती, पापा होते तो गर्व से देखते तुझे। यह सुनकर उसकी आंखें भर जाती, लेकिन वह और मेहनत करने लगती। आखिर वह दिन आ गया जब उसने अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगाई। वहाँ हर कोई उसके काम को देखकर रुकता, तस्वीरों के सामने खड़ा होकर बातें करता। किसी ने उससे पूछा कि उसने इतनी बारीकियाँ कहाँ से सीखी, तो उसने बस मुस्कुराकर कहा, पापा से।
उस दिन शाम तक उसकी 4 पेंटिंग्स बिक गई और 2 के लिए एडवांस मिल गया। पहली बार उसे लगा कि मेहनत का फल मिल रहा है। घर लौटते वक्त वह खाली हाथ नहीं थी। वह अपने साथ नया आत्मविश्वास लेकर आई थी। अब उसने तय कर लिया कि वह पेंटिंग को ही अपना करियर बनाएगी। अगले महीने उसने नौकरी छोड़ दी और पूरा समय अपने आर्ट स्टूडियो में देने लगी। शुरुआत में डर था, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम शहर के आर्टिस्ट में आने लगा। उसकी पेंटिंग्स अब सिर्फ दीवारों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बना रही थी। एक दिन शहर के सबसे बड़े आर्ट गैलरी से कॉल आया। उसने उसकी सोलो एग्जीबिशन करने का ऑफर दिया। यह उसके लिए सपने जैसा था। उसने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब पापा को गर्व होगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। एग्जीबिशन के दिन लोग दूर दूर से आए, मीडिया ने कवरेज किया, इंटरव्यू हुए। वह बस यही सोच रही थी कि अगर उसने डर के आगे कदम नहीं बढ़ाया होता तो शायद आज भी वह किसी ऑफिस के कोने में फाइलें पलट रही होती। यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उसने सीखा कि नई डगर पर चलने के लिए पहला कदम खुद उठाना पड़ता है, बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। अब उसकी जिंदगी रंगों से भरी थी। हर सुबह नए सपनों के साथ उठती, हर रात नई पेंटिंग के साथ सोती और मन ही मन पापा से कहती, देखो पापा, आपकी बेटी ने कर दिखाया। बचपन की गलियों से शहर की रोशनी तक का सफ़र, हर मोड़ पे मिला तन्हाई का एक नया सफ़र। कदम डगमगाए पर इरादे न हारे, सपनों की डगर पर आराध्या ने अपने रंग उतारे। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।